प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट और देश के पहले सैन्य धाम के निर्माण को लेकर पेंच फंस गया है। दरअसल सैन्य धाम के मार्ग में निजी व्यक्ति की भूमि आड़े आ रही है। ये मसला सुलझ नहीं पाया है, जिसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। वहीं मामले में सैन्य धाम में इस्तेमाल हुई निजी भूमि धारक ने कोर्ट में याचिका दायर कर निर्माण पर रोक लगवाई है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक इस सैन्य धाम के लिए प्रदेश के 1734 शहीद सैनिकों के आंगन से कलश में मिट्टी लाई गई है, जिसे यहां बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। इस धाम के लिए चारों धामों से पवित्र मिट्टी भी लाई गई है। दरअसल देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। पिछले 2 सालों से सैन्य धाम का निर्माण चल रहा है। वहीं हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड की अधिसूचना पर रोक लगाते हुए सरकार से इस मामले में 1 महीने में जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता सीमा कनौजिया के पति संजय कनौजिया ने आरोप लगाया है कि उनकी भूमि का बिना अधिग्रहण किए सैन्य धाम का निर्माण शुरू किया गया था। निर्माण शुरू होने के बाद उन्होंने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई, जिसके बाद सरकार ने सैन्य धाम के पास में ही पीड़ित को जमीन दी थी। लेकिन अब सैनिक कल्याण विभाग ने सैन्य धाम के आसपास 500 मीटर तक निर्माण प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है, और यदि ऐसा हुआ तो पीड़ित पक्ष को दी गई जमीन पर निर्माण संभव नहीं है। ये जमीन मेरी जमीन है, वाइफ के नाम पे मेरी रजिस्ट्री है। मैंने रोक तो ना सैन्य धाम पे लगाई, ना मैं कुछ सैनिक का पुत्र हूँ। मैं तो भैया सैनिक का सम्मान करता हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरी जमीन पे बिना मेरी अनुमति के कब्जा कर निर्माण शुरू कर दिया। मैंने कई बार विरोध करा, इन्होंने विरोध करने का नहीं सुना। मैंने टाइमिंग नहीं बताया और इनको मैंने कई बार सूचना दिया, कई बार सूचना दी कोरियर के माध्यम से। सीएम को भी दी, गवर्नर को भी दी, डीएम साहब को भी दी, एडीएम को भी दी, यहाँ तक कि मैंने पीएम के भी डाल रखी है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कब की बात है? ये बात कंटिन्यू मेरे ख्याल से जब से 1.5-2 साल का प्रकरण हर को मेरे को सबकी कॉपियाँ मैं आपको दे सकता हूँ और मैंने हो गया। लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी, रोज आश्वासन दिया गया। जब एक बार वहाँ पे पेपर में आया था तो मैंने 3-4 महीने काम नहीं होने दिया। फिर उन्होंने बोला यार मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें ना करो, हम तुम्हारे को दूसरी जगह पे ज़मीन दे देते हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने मुझे ज़मीन दे दी। फिर मैंने उनको बोला जी मुझे कागज़ पत्तर दो। इन्होंने मुझका कागज़ पत्तर आज तक कोई नहीं दिया। मैं तो वहीं का वहीं था, ना मेरे पे कागज़, ना मेरा नक्शा पास हो, कुछ हो। कहने के बाद में कोई मेरी सुनवाई नहीं हो गई। तो उसके बाद एक नया अध्यादेश जारी हो गया, जो मेरे पास एक लेटर आया, वो सचिव साहब हैं सैनिक कल्याण बोर्ड के दीपेंद्र चौधरी जी का, जो उन्होंने एमडीडीओ को लिखा था कि इस 500 मीटर में रोक लगाई जाए। तो भैया आप मेरी बात माने, मेरी ज़मीन पे तो आपने निर्माण कर लिया और जो मुझे आप ज़मीन दे रहे हो उसमें मैं निर्माण नहीं कर सकता, तो उस ज़मीन का मैं करूँगा क्या? आप माने या तो सरकार मेरी ज़मीन को एक्वायर करे, नहीं तो भैया मेरे को वो ज़मीन दे तो 500 मीटर का हटाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जो मेरे हित में, जो न्याय हित में हो। मैं कहीं गलत हूँ तो आप लोगों के सामने हूँ। वहीं देहरादून के पूर्व मेयर और धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली सैन्य धाम जैसे भव्य निर्माण के आसपास 500 मीटर तक सभी तरह के निर्माण पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। हालांकि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि सैन्य धाम के आसपास निर्माण को प्रतिबंधित करने को लेकर कोई फैसला सरकार ने नहीं किया है। जाने क्या कहते हैं मंत्री। पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि वो सैन्य धाम है, और जैसे माननीय मोदी जी ने कहा कि 4 धाम के बजाय उत्तराखंड में 5 धाम है, एक सैन्य धाम भी है। हम सैन्य बहुल राज्य हैं, हमारा बड़ा योगदान इस देश की सुरक्षा में है, जिसके लिए यहाँ पर सैन्य धाम बनाया जा रहा है। हमारे तमाम लोग 1734 लोग शहीदों की घरों से मिट्टी लाकर वहाँ पर सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है और देश के रक्षा मंत्री ने उसका शिलान्यास किया है। तो उसके महत्व को हमको समझना होगा, और हमको अगर उसको गरिमामयी बनाना है तो निश्चित तौर पर उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में निर्माण प्रतिबंधित करना पड़ेगा। ये आवश्यक है और तभी जाकर उनको सही स्वरूप दे सकते हैं। तो सैन्य धाम कहीं ना कहीं आकर्षण का भी केंद्र बनेगा, रास्ता का भी केंद्र बनेगा। इसलिए उसके आसपास की जितनी भी भूमि है वहाँ पर सामान्य निर्माण रोक देना चाहिए और रोकना ही पड़ेगा, मेरा तो ये मानना है। और इसी प्रकार की एक बार घटना हुई थी जब हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट सीसमबाड़ा में लगाया था, तो उसके आसपास जितनी प्लॉटिंग चल रही थी वहाँ पे 500 मीटर का एरिया फ्रीज कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। उसका लैंड यूज चेंज कर दिया गया था, उसको फ्रीज कर दिया गया था, और यही प्रक्रिया इसमें अपनाई जानी चाहिए और मैं समझता हूँ सरकार अपनाएगी। माननीय उच्च न्यायालय पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन जो गलत तथ्य प्रस्तुत वहाँ पर किए गए, अभी सरकार ने 500 मीटर के निर्माण पर कोई रोक नहीं लगाई है। सैनिक कल्याण का एक प्रस्ताव शासन में गया है कि
सैन्य धाम के आसपास 500 मीटर रोक लगाई जाए। उसने सिर्फ उसी को मेंशन करते हुए एक रिट दाखिल की और जो अगली तारीख में कहीं स्टैंड नहीं करेगी, हम अपना वकील खड़ा करेंगे, क्योंकि हमने ऐसा कुछ फैसला अभी लिया नहीं है। और जिस व्यक्ति ने, जो मुझे बताया गया, मैंने जिलाधिकारी से पता किया है, और उस व्यक्ति का कोई म्यूटेशन जमीन का अभी तक नहीं हुआ है, वो उसका कोई राइट भी नहीं। सैन्यधाम बनना देश और उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस मामले को कैसे सुलझाती है, जिससे सैन्यधाम बनने की राह आसान हो सके। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए धीरज सजवाण।